नमस्कार जी, मैं मंजू। एस्टर के जो फ्लावर्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। सर्दियों में ये गार्डन को जो चार चांद लगा देते हैं। तो गमलों में तो अच्छे लगते ही हैं, ये क्यारियों में भी देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनकी जैसे दो वैरायटी होती है। एक तो जो होते हैं लंबे वाले, जो जिस तरह की ये प्लांट्स लगे हुए हैं ये हैं, और एक जो होते हैं डॉर्फ वैरायटी के बिल्कुल छोटे छोटे। तो दोनों को आप क्यारियों में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं। जैसे क्यारियों में लगाना चाहते हैं, जो बेड्स बना के लगाना चाहते हैं, तो जैसे लंबे वाले हाइट के हैं तो उनके लंबाई वालों को पीछे लगाएं और डॉर्फ वैरायटी वालों को आगे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर सिर्फ अलग अलग लगाना चाहते हैं तो वो अलग भी लगा सकते हैं, और क्यारियों में इस तरह से बना के आप लगा सकते हैं झुंड में। और इनको क्योंकि लंबे प्लांट्स हैं और इनको सहारे की भी ज़रूरत होती है, जब हवा चलती है तो ये फिर झूलने लगते हैं। तो फिर स्टैकिंग ज़रूर लगाएं। जैसे गमले में हम लगाते हैं 1 2 4 6 पौधे, तो स्टैकिंग इस तरह से लगाएं बाहर की तरफ, जैसे गोलाई में, ताकि अंदर तो एक दूसरे के पौधे को आपस में सहारा मिलता रहे, और जो बाहर की तरफ स्टैकिंग लगेगी तो वो बाहर की तरफ फिर झूलेंगे नहीं, तो ठीक बने रहेंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे चारों तरफ जहाँ गोलाई में कुछ कुछ लकड़ियाँ लगा के, और फिर रस्सी से ऐसे बांध सकते हैं, इस तरह से जैसे बांधे हुए हैं। तो इस तरह से वो ये जो अच्छे बने रहते हैं। अगर झूलते रहेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं। और गमलों में भी यही चीज़ है। गमलों में अगर आप इकट्ठे कुछ एक पौधे इकट्ठे पूरा गमला भरते हैं, मान लो कि जैसे 10 इंची में आपने 4 5 पौधे लगा दिए हैं, तो पूरा गमला भर गया। तो उसमें भी फिर बाहर की तरफ जो 3 4 लकड़ी लगा के रस्सी बांध सकते हैं। इस टाइप की ही स्टैकिंग करें उसमें, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बाकी इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, किस तरह से ग्रो करने हैं, किस तरह से इनकी केयर करनी है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस जो सर्च कर सकते हैं, उसमें सर्च करने के लिए आप ये लिखें एस्टर डॉट 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 मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो फिर इससे रिलेटेड वीडियोस जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे, और अपनी पसंद का आप वीडियो देख सकते हैं। बस केयर तो वैसे जैसे सर्दियों के पौधों की जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से जो बाकी सब पौधों की करते हैं, एस्टर की भी, क्योंकि ये भी सर्दियों के पौधे हैं, तो एस्टर की भी केयर उसी तरह से होती है। और कोई स्पेशल जैसे एक्स्ट्रा केयर इसकी नहीं होती है। बाकी प्लांट्स की तरह मिट्टी भी इसकी उसी तरह से बनती है जिस तरह से हम नॉर्मली बाकी पौधों की बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन मेरे बहन भाइयों के क्यारियाँ हैं वो क्यारियों में इन्हें लगा सकते हैं। और जब ये फूल आपके इस तरह से ये लगे हैं, लग के जब पूरे ये मुरझा जाएं, सूखने लगें, तो इनको उखाड़ के फेंकना नहीं है। जब बिल्कुल सूखे कड़क हो जाएं, ब्राउन जैसे कलर के, और लगा के खूब अच्छे से ये सूख गए हैं, तो फिर इनसे जो आपने बीज भी कलेक्ट करना है, तो बीज कलेक्ट करने पे भी मेरे वीडियोस हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके जो एस्टर के मैंने सीड देखा है कि अगर नए बीज हों, 1 साल पुराना बीज हो, तो ज़्यादा अच्छे से वो अगले सीज़न में उग जाते हैं। अगर बहुत पुराना 2 साल पुराना बीज हो जाता है, तो फिर कोई कोई सीड उगता है, ज़्यादा बहुत सारे नहीं उगते हैं। तो इसके ज़्यादातर नए ही सीड तैयार करें आप। और बहुत पुराने सीड हों तो लगते भी नहीं हैं। तो एक बारी मैंने जो ड्वार्फ वैरायटी के सीड्स मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे, तो एक भी मेरा नहीं उगा था। तो ऐसे भी कभी हो जाता है। तो ऑनलाइन कई बार होता है कि सीड्स जो वो पुराने होते हैं तो फिर वो उगते नहीं हैं। तो कई कई चीज़ों के सीड्स जो होते हैं कि बड़े पुराने भी हों तो भी लग जाते हैं। जैसे इस बारी मैंने मेथी, कसूरी मेथी लगाई थी, तो वो काफ़ी पुराना सीड्स था, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो लग गया। और जैसे मूली वगैरह के भी जो सीड्स काफ़ी कई बारी पुराने होते हैं, वो भी लग जाते हैं। और कई चीज़ों में, फूलों में ऐसे होता है कि वो चलते नहीं हैं, जहाँ सब्जियों के लगते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मेरे बहन भाई क्यारियों में इस तरह से उनको आइडिया नहीं मिला कि किस तरह से लगाने हैं, तो वो इस तरह से
क्यारियों में भी लगा सकते हैं और इस तरह से वो स्टैकिंग भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी सीड को आपने स्टोर कैसे करना है तो वो अच्छे से जब आप कलेक्ट कर रहे तो अच्छे से धूप में 1-2 दिन सुखा के फिर एयर टाइट किसी पॉली बैग में डाल के एक लिफाफे के ऊपर दूसरा लिफाफा बांध दें और ऐसी जगह में रख दें जहाँ पे मॉइस्चर ना आए, तो वो आपके सीड जो अच्छे से सेव हो जाएंगे और अगली बारी अगले सीज़न में जब आप ग्रो करोगे तो वो फिर आपके काम आएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।